क्या किस्सा था उन शैतानी आयतों का जिन्होंने मोहम्मद से भी शिर्क यानी मूर्तियों की पूजा करवा दी थी। मदीना हिजरत से पहले जब मोहम्मद और उसके साथियों को बायकॉट की मार झेलनी पड़ रही थी, तभी कुछ ऐसा हुआ कि मोहम्मद और उसके साथी जो नए नए मुसलमान बने थे, उन सब ने काफिरों के साथ मक्का के 3 बड़ी देवियों की इबादत की, जिसमें मोहम्मद का सर भी इन देवियों के आगे सजदे में झुका था। आखिर ऐसा क्या हो गया था तब, और क्यों इन शैतानी आयतों पर किताब लिखने वाले सलमान रुश्दी पर न्यूयॉर्क में अटैक हुआ? सब्जेक्ट के साथ साथ वीडियो के आखिर में इसे भी जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक और शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। द मोहम्मद, जिस सीरीज में अब तक हमने मोहम्मद के हिजरत से पहले के कई वाक्य जाने, जैसे खदीजा और अबू तालिब की मौत, आयशा से शादी और मेराज का वाक्य। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक और वाक्य की, जिसमें अचानक मोहम्मद और मक्का वालों के रिश्ते जो बहुत खराब हो चुके थे, वो एक ही दिन में इतने बदल गए थे कि मोहम्मद उनकी आंखों का तारा बन गया था। मक्का के लोगों ने मोहम्मद की सारी गुस्ताखियां भुलाकर उसे गले लगा लिया था, और उस वक्त के मुसलमानों को जो मार बायकॉट की पड़ रही थी, उससे भी कुछ वक्त के लिए निजात पा ली थी। तो क्या था यह वाकया जब शैतान ने अल्लाह से बेहतर काम किया था और लोगों को लड़वाने की जगह आपस में प्यार से रहने की मोहम्मद को सलाहियत दे दी थी। इतना ही नहीं, शैतान ने अल्लाह का वो चैलेंज भी पूरा कर दिया था जिसमें अल्लाह बहुत घमंड के साथ कहता है कि कोई भी मेरी जैसी आयत नहीं बना सकता। शैतान ने ऐसी आयतें बना दी जिसे मोहम्मद आखिरी पैगंबर होकर भी नहीं पहचान सका कि ये अल्लाह ने नहीं बल्कि शैतान की आयतें हैं। आइए जानते हैं पूरा किस्सा। तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और मेरा दीन मेरे लिए। एक बार मोहम्मद काबे की तवाफ कर रहा था कि उस वक्त मोहम्मद के पास मक्का के अलग अलग कबीलों के सरदार आकर खड़े हो गए, और फिर इन लोगों ने मोहम्मद से कहा कि ए मोहम्मद, आओ इस बात पर भी गौर करें कि इस जात की इबादत करें जिसकी इबादत तुम करते हो, और तुम भी बदले में हमारे खुदाओं की इबादत करो, ताकि हम और तुम एक ही मामले में शरीक हो जाएं, और ताकि हमें भी मालूम हो जाए कि जिस खुदा की इबादत तुम करते हो, अगर वो हमारे खुदाओं से बेहतर है तो इसका फ़ायदा हमें हो सके, और अगर हमारे खुदा तुम्हारे खुदा से बेहतर हैं तो इसका फ़ायदा उठा सको। यानी मक्का के लोग इस मौके पर जब मोहम्मद के फॉलोअर्स की तादाद मक्का में थोड़ी बहुत बढ़ गई थी, तो मक्का के मुशरिकों ने मोहम्मद के साथ इस मौके पर हमेशा की तरह समझौता करने की कोशिश की। हर मौके पर मोहम्मद के साथ समझौता करने की कोशिश मक्का के लोगों द्वारा की जाती थी, वो भी तब से जब मोहम्मद को कोई भी मानने वाला नहीं था, जिससे इन लोगों का सेक्युलर होना साबित होता है। मगर मोहम्मद हर बार हर समझौते से इनकार करके हर बार की तरह नफरत की बातें करता और अपनी इस नफरत का जरिया अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई आयतें बताता, और इस मौके पर भी यही हुआ। मक्का के लोग मोहम्मद के खुदा की इबादत करने को तैयार थे, और बदले में वो चाहते थे कि मोहम्मद भी उनके खुदाओं की इबादत करे, ताकि ये गाली गलोच और फितना खत्म हो। मगर इस प्रस्ताव के बाद मोहम्मद के ऊपर अल्लाह की तरफ से फिर से एक पूरी सूरा उतरती है, जिसमें मोहम्मद ने इनके खुदाओं की इबादत करने से साफ मना कर दिया। कुरान में कहा गया, ए नबी कह दो कि ए काफिरों में उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत किया करते हो, ना ही तुम उसकी इबादत करते हो जिसकी मैं इबादत करता हूं। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन है। ये वाक्य मोहम्मद पर शैतानी आयतें नाजिल होने से पहले का है। हालांकि मोहम्मद हमेशा से एक ही खुदा की इबादत करने वाला नहीं था, बल्कि नबी बनने से पहले मोहम्मद खुद एक मुशरिक था। और तो और मोहम्मद पर शैतानी आयतें उतरने के बाद भी कई सालों तक मोहम्मद ने शिर्क किया था। तो आइए देखते हैं कि ये सारा माजरा क्या था और मोहम्मद पर इस तरह की शैतानी आयतें क्यों नाजिल हुई थीं, और फिर इन शैतानी आयतों की हकीकत से पर्दा हटाएंगे
کہ یہ آیتیں واقعی میں شیطان کی طرف سے تھیں یا محمد ہر بار کی طرح اللہ کی مدد سے لوگوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شیطانی آیتوں کا اترنا۔ سیتانک ورسز کی حقیقت یہ ہے کہ ایک دن اچانک محمد پر قرآن کی ایک سورہ نازل ہوئی جس کا نام تھا سورہ نجم۔ محمد کعبے کے پاس جا کر مشرکین مکہ کو زور زور سے اس سورہ کی تلاوت کر کے سنا رہا تھا۔ سورہ نجم جو کہ آج قرآن کی 53 نمبر کی سورہ ہے۔ جب محمد اس کی 19ویں اور 20ویں آیت پڑھتا ہے جو کہ کچھ اس طرح ہے، تو کیا تم نے لات اور عزا تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر کچھ غور بھی کیا؟ بس جب محمد یہ آیت پڑھ رہا تھا کہ تبھی محمد کے پاس شیطان آ جاتا ہے اور اس کے کانوں میں اپنی خود کی آیتیں نازل کر دیتا ہے، جسے محمد اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی آیتیں سمجھ کر ان کو بھی پڑھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم نے ان تینوں دیویوں پر کچھ غور کیا؟ یقیناً یہ مقدس ہیں اور ان کی عبادت کرنے سے بخشش کی گنجائش ہے۔ بس پھر یہ سب الفاظ محمد کے منہ سے سن کر قریش کے سبھی لوگ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے پھر محمد کی تعریف کی اور کہا کہ آج محمد نے ہمارے معبودوں کا ذکر کیا ہے، اور وہاں کھڑے مسلمانوں کو بھی لگا کہ سچ میں یہ الفاظ اللہ کی طرف سے ہیں، کیونکہ مسلمان محمد پر یہ ایمان رکھتے تھے کہ جو کچھ بھی محمد اللہ کی طرف سے کہتا ہے وہ بالکل سچ ہے اور محمد کبھی بھی اللہ کے کلام کے ساتھ کوئی بھی غلطی نہیں کر سکتا۔ خیر، تاریخ الطبری میں آگے لکھا ہے، اس سورت کو پڑھتے وقت سجدے کا مقام آیا، محمد مکہ کی دیویوں کی تعریف کرنے کے بعد سجدے میں گر جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر تمام مسلمانوں نے بھی سجدہ کیا۔ اب کیونکہ مشرکوں نے محمد کے منہ سے اپنی دیویوں کی تعریفیں سنی تھیں، اس لیے مشرک بھی محمد کو دیکھتے ہی سجدے میں گر گئے۔ اس طرح پورے مسجد حرام میں جتنے بھی کافر یا مسلمان تھے سب نے ایک ساتھ سجدہ کیا۔ بخاری کی ایک حدیث میں بھی یہی لکھا ہے کہ اس وقت مسلمانوں اور کافروں سب نے مل کر وہاں پر دیویوں کی عبادت کی۔ مکہ میں نبی کریم نے سورہ النجم کی جب تلاوت کی اور سجدہ تلاوت کیا، آپ کے پاس جتنے آدمی تھے مسلم اور کافر ان سب نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا۔ اب یہاں آئرنی دیکھیں کہ محمد جو خود اتنے سال سے مکہ والوں کو ان کے خداؤں کی عبادت کرنے سے روک رہا تھا، وہی محمد انہی کافروں کے خداؤں کی عبادت کرتا ہے۔ ان کی دیویوں کے تعلق سے قرآن میں عبادت کرنے کی آیت بھی آتی ہے۔ اس کے بعد تمام مشرک لوگ مسجد حرام سے چلے گئے اور محمد کے منہ سے اپنے خداؤں کی تعریف سن کر بڑے خوش ہوئے۔ جب یہ وہاں سے گئے تو آپس میں بیان کرنے لگے کہ آج محمد نے ہمارے معبودوں کا بڑے اچھے الفاظوں میں ذکر کیا ہے اور اپنے قرآن میں یہ آیات نازل فرمائیں کہ ان کی عبادت سے شفاعت قبول ہوگی۔ اس قصے کی خبر ان مسلمانوں کو بھی ہو گئی جو حبشہ میں ہجرت کر کے وہاں رہنے لگے تھے، جن کا ذکر ہم نے اپنی دی محمد سیریز کے اس ایپیسوڈ میں کیا ہے، اور اسی طرح ان پر اور بھی کئی ساری خبریں پہنچی تھیں جس سے وہاں کے لوگوں کو لگنے لگا کہ شاید مکہ کے سبھی لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اسی غلط فہمی میں ان میں سے کچھ لوگ واپس مکہ بھی آ جاتے ہیں اور پھر انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی کافر نے اسلام قبول نہیں کیا۔ یہ جاننے کے بعد یا تو ان میں سے کچھ لوگ واپس چلے گئے یا کچھ نے اعلانیہ طور پر اپنے آنے کا اظہار نہیں کیا اور مکہ میں ہی چھپ کر رہنے لگے، اور پھر ہجرت کے وقت محمد کے ساتھ مکہ سے مدینے کے سفر میں شریک ہوئے، جسے ہم آگے آنے والے ایپیسوڈز میں جانیں گے۔ خیر، محمد پر شیطان نے شرک آیتیں نازل فرما دیں، مگر کیا یہ آیتیں واقعی میں شیطان کی طرف سے ہی تھیں یا اس میں بھی محمد کا اپنا ہی کوئی مقصد تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ خود محمد نبوت ملنے کے بعد اپنی بیوی خدیجہ اور ورقہ کے دین پر چلتے ہوئے ان سے انفلوئنسڈ ہو کر خود بھی ایک خدا کی عبادت کرنے لگتا ہے اور خود کو یہودیوں اور ابراہمک مذہب کا نیا نبی بتانے لگتا ہے، جس دوران اس نے مکہ کے خداؤں کو برا بھلا کہا اور ان کو گالیاں دینی شروع کر دیں، جس سے مکہ کے لوگ محمد سے عاجز ہو کر محمد اور اس کے ساتھیوں کا بہشکار کر دیتے ہیں، یعنی کہ ان لوگوں پر بائیکاٹ لگا دیتے ہیں، جو کہ کئی سالوں تک چلا۔ جب مکہ کے لوگوں نے محمد پر سختی دکھاتے ہوئے ان کا بائیکاٹ کیا، تب مانو محمد کی عقل ٹھکانے آ گئی ہو اور وہ اس بائیکاٹ کو خود پر سے ہٹوانا چاہتا تھا۔ اسی لیے محمد نے یہ شیطانی آیتیں گھڑیں۔ مکہ والوں دوارا محمد کا بہشکار ہونے کے بعد محمد کی یہ بڑی اچھا تھی کہ وہ اپنی قوم کے لوگوں سے مل جل کر رہے۔ مکہ کے سبھی قبیلوں کے سرداروں نے محمد اور اس وقت کے مسلمانوں پر بائیکاٹ لگا رکھا تھا،
کہ इनके साथ कोई भी किसी तरह का ताल्लुकात नहीं रखेगा। मक्का के सभी लोग इस बायकॉट की वजह से मुसलमानों से ना तो कुछ खरीदते थे और ना ही इन्हें कोई सामान बेचते थे। हालांकि कई बार खुद मक्का के कुछ लोग छुप छुप कर मोहम्मद और उसके साथियों की कभी कभी मदद भी कर देते थे, वो भी बायकॉट के बावजूद। और मोहम्मद चाहता था कि ये बायकॉट पूरी तरह ख़त्म हो जाए, और जिसके लिए उसने फिर से अल्लाह की किताब कुरान में रद्दो बदल करने की कोशिश की। और इसीलिए मोहम्मद ने इन लोगों का दिल जीतने के लिए ये सब झूठ गढ़ा, जिसका सबूत खुद इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में भी मौजूद है। तारीख अल तबरी में खुद लिखा है कि मोहम्मद के दिल में ये तमन्ना पैदा हो गई कि वो अल्लाह से कोई ऐसी आयत नाजिल फरमा ले जिससे मोहम्मद और मक्का वालों के ताल्लुकात फिर से कायम हो जाएं, ताकि जो इन्होंने सख्ती बरती है उसमें कुछ नमी कर दें। यानी इस रेफरेंस से अब ये बात पूरी तरह से साफ हो गई कि मोहम्मद वाकई में कोई ऐसा मंसूबा बना रहा था ताकि मक्का वाले उस पर से बायकॉट खत्म कर दें, और जो कि हुआ भी। मक्का के लोग मोहम्मद के मुंह से देवियों के ताल्लुक से आयतें सुनकर खुश हुए, मगर बदले में कई सालों तक मोहम्मद को कुरान में ये आयतें रखनी पड़ी, जिसके नतीजे में मुसलमान और मोहम्मद दोनों मुशरिक बने रहे। जी हाँ, मोहम्मद एक मुशरिक था। पहले देखते हैं कुरान में शिर्क के ताल्लुक से हमें क्या देखने को मिलता है। कुरान में आता है, बेशक अल्लाह इस बात को नहीं बख्शेगा कि उसको शरीक ठहराया जाए, और उसके सिवा गुनाहों को बख्श देगा जिसके लिए चाहेगा, और जिसने अल्लाह को शरीक ठहराया वो बहक कर बहुत दूर जा पड़ा। और दूसरी आयत में आता है, अल्लाह बस शिर्क को ही माफ़ नहीं करता, इनके सिवा दूसरे जितने गुनाह हैं वो जिसके लिए चाहता है माफ़ कर देता है। अल्लाह के साथ जिसने किसी और को साझी ठहराया उसने तो बहुत ही बड़ा झूठ रचा और बड़े सख्त गुनाह की बात की। जहां कुरान में शिर्क को सबसे बड़ा गुनाह और शिर्क करने वाले को हमेशा हमेशा अजाब की धमकी दी गई है, वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद इन शैतानी आयतों के बाद खुद भी शिर्क करने लगा था। नबूवत से पहले और नबूवत के बाद भी जब शैतानी आयतें उतरी, इसके ताल्लुक से ऐसी कई हदीसें मौजूद हैं जिसमें मोहम्मद और मुसलमानों का मुशरिक होना पूरी तरह से साबित होता है। और ऐसा तब तक जारी रहा जब तक कि मदीना में आकर कई सालों बाद मोहम्मद ने इन शैतानी आयतों को मनसूख नहीं कर दिया, यानी इन्हें झुटला नहीं दिया। शैतानी आयतों का झुटलाना। शैतानी आयतों को उतरने के बाद मोहम्मद को कभी भी इन आयतों को बदलने की जरूरत महसूस नहीं हुई, यहां तक कि इस वाक्य के 8 साल बीत जाते हैं। जब मोहम्मद हिजरत करके मदीना पहुंचता है तब वहां के कुछ मुशरिक लोग मोहम्मद से कुरान की सूरह नजम की इन आयतों के बारे में सवाल करने लगते हैं, जिसके जवाब में मोहम्मद कहता है कि वो आयतें तो मैंने गलती से बोल दी थी, मेरे पास जिब्राइल के बदले शैतान आ गया था और उसने मेरे मुंह में अल्फाज डाल दिए थे। फिर मोहम्मद बहाने बनाने लगता है और कहता है कि जिब्राइल मेरे पास आया और बोला कि ए मोहम्मद, तुमने ये क्या कह दिया? तुमने लोगों के सामने वो अल्फाज पढ़े जो मैं तुम्हारे पास अल्लाह की ओर से नहीं लाया, और तुमने वो कहा जो तुमसे नहीं कहा गया था। जिसके बाद मोहम्मद पर फिर से अल्लाह की वही होती है, जिसमें अल्लाह ने 8 साल पुरानी आयतों को बदल दिया। कुरान की सूरह हज में है, और ए मोहम्मद, तुमसे पहले हमने ना कोई रसूल ऐसा भेजा है ना नबी जिसके साथ ये मामला पेश ना आया हो कि जब उसने तमन्ना की, शैतान ने उसकी तमन्ना में खलल डाल दिया। इस तरह जो कुछ भी शैतान खलल डालता है, अल्लाह उनको मिटा देता है और अपनी आयतों को पुख्ता कर देता है। अल्लाह सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। कुरान की सूरह नजम की आयत जो कि पहले कुछ इस तरह थी कि क्या तुमने इन तीनों देवियों लात, उज्जा और मनात पर कुछ गौर किया कि ये मुकद्दस देवियां हैं जिनकी इबादत से बख्शिश की गुंजाइश है? ये आयत बदलकर कुछ इस तरह कर दी गई। तो क्या तुमने लात और उज्जा और तीसरी एक और देवी मनात की हकीकत पर कुछ गौर भी किया? क्या तुम्हारे लिए तो बेटे हैं और अल्लाह के लिए बेटियां हैं? यानी इस आयत को बदल दिया गया। और जब ऐसा हुआ तो ये सुनने वालों को फिर से मोहम्मद की इन आयतों पर शक हुआ कि यकीनन ये मोहम्मद ही है जो बार बार झूठ बोलकर अपनी आयतें अपने हिसाब से गढ़ लेता है। जिसके बाद उसी सूरह हज में एक और आयत आती है, अल्लाह इसलिए ऐसा होने देता है ताकि शैतान की डाली हुई खराबी को फितना बना दे उन लोगों के लिए जिनके दिलों में निकाफ यानी कपटचार का रोग लगा हुआ है और जिनके दिल खोटे हैं, और ये जालिम लोग दुश्मनी में बहुत दूर निकल गए हैं। तो इस तरह मोहम्मद इस आयत को लाकर शैतानी आयत आने की ज़रूरत का बहाना भी बना देता है। कई मुस्लिम स्कॉलर इस फैक्ट को छुपाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि सैतानिक वर्सेस तो फैब्रिकेटेड स्टोरी है,
जबकि कई सारे एंशिएंट इस्लामिक स्कॉलर्स सैटेनिक वर्सेस को हकीकत मानते थे। इसे फैब्रिकेटेड मानने वालों के लिए सबसे बड़ा सबूत खुद कुरान ही है। जैसे कि मैंने दिखाया, कुरान की इस सूरा में अल्लाह शैतानी आयतों को मनसूख करने की बात कर रहा है, जो उस वक्त से 8 साल पहले मोहम्मद ने मक्का में पढ़ी थी। अगर ये स्टोरी फैब्रिकेटेड है तो भला अल्लाह कुरान की सूरह हज में कौन सी शैतानी आयत को मनसूख करने की बात कर रहा था? और अगर ये स्टोरी फैब्रिकेटेड स्टोरी नहीं है, मतलब आप ये मानते हो कि ऐसा ही हुआ था, तब तो ये कहानी कुरान की इस आयत के चैलेंज का भी सत्यानाश कर देती है जो कि कुरान के सूरह बकरा में लिखा है। और अगर तुम्हें इस मामले में शक है कि ये किताब है जो हमने अपने बंदे पर उतारी है, ये हमारी है या नहीं, तो इस जैसी आयत बना लाओ। अब या तो अल्लाह मियाँ सच में है, मगर उसके चैलेंज का सत्यानाश शैतान ने कर दिया, या फिर दूसरा ऑप्शन यही होगा कि वो शैतान जिसने ये आयतें उतारी वो खुद मोहम्मद ही था, जो वक्त पड़ते अपनी ज़रूरतों के हिसाब से आयतें बना लेता था। तारीख़ अल तबरी में लिखा है, मोहम्मद ने खुद कहा कि मैंने अल्लाह के खिलाफ आयतों को गढ़ा है और ऐसी ऐसी झूठी बातें कही हैं जो अल्लाह ने कभी नहीं कही। तो ये था वाकया शैतानी आयतों का, जिसे आम मुस्लिम नहीं जानते, और इसलिए नहीं जानते क्योंकि इसे छुपा कर रखा जाता है। इससे इस्लाम की बहुत बड़ी बदनामी होती है कि आखिर कैसे अल्लाह अपने रसूल को शिर्क करने दे सकता है। शिर्क यानी खुदा के साथ किसी और को साझेदार ठहराना, जो इस्लाम के हिसाब से सबसे बड़ा गुनाह है, जिसका कोई लॉजिक भी नहीं बनता कि आखिर अल्लाह को क्या तकलीफ हो जाती है अगर कोई उसे एक ना समझकर कई खुदा समझ ले, जबकि उसी इस्लाम के हिसाब से समझ देने वाला और गुमराही में डालने वाला भी वो खुद ही है। सबसे बड़ी बदनामी अल्लाह की यहाँ होती है जब अल्लाह का बनाया एक छोटा सा शैतान अल्लाह के बनाए सबसे प्यारे नबी को 8 साल तक शिर्क करवाता है। और इतना ही नहीं, अल्लाह का वो चैलेंज भी पूरा करता है कि उसके जैसी आयत कोई नहीं बना सकता। इस्लाम के ठेकेदार कभी नहीं चाहते कि ये बातें आम मुसलमान तक कभी भी पहुंचे, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि इसकी सच्चाई बताने वाले का मुंह बंद कर पाएं। और शायद इसीलिए ही सलमान रुश्दी पर न्यूयॉर्क में अटैक किया गया, क्योंकि उन्होंने सैटेनिक वर्सेस पर एक नॉवल लिखा। हालांकि वो नॉवल इस्लाम के सैटेनिक वर्सेस से ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन एक कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अपनी शैतानी आयतों को बचाने के लिए इन मजहबी ठेकेदारों ने फिर वही बेवकूफ़ी की जो ये हमेशा से करते आ रहे हैं, मतलब अटैक। ये भूल जाते हैं कि ये पुराना ज़माना नहीं है कि जब लोगों की आवाज़ इस तरह से बंद की जाती थी। आज जब जब इस्लाम ऐसी किसी बात पर ऐसी हरकतें करता है, तब तब लोग उस बात को जानने के लिए और बेताब हो जाते हैं, जिससे इस्लाम की और बदनामी होती है। जब केवल 4 लोग बातें करेंगे तो उन 4 को ठिकाने लगाना आसान है, लेकिन जब 4000 लोग ये बातें करेंगे तो उनको ठिकाने नहीं लगाया जा सकता। अब हमें यही करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम लोगों तक ये पैगाम पहुंचाने हैं और मोहम्मद की हरकतें लोगों को इतना बताना और फैलाना है कि ये बातें आम हो जाएं, ताकि चाहकर भी ये मज़हब के ठेकेदार कुछ ना कर पाएं। तो बने रहिए सीरीज़ के साथ और गवाह बने हर एक इस्लामिक झूठ की असल सच्चाई के, ताकि कोई आपको नबी के नाम पर किसी का गला काटने का पाठ ना पढ़ा सके। आओ चलें सच की तरफ, रैशनैलिटी की तरफ, इंसानियत की तरफ। जय हिंद, जय विज्ञान, इंसानियत हाफिज।